हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें मैंने सारे साइंस की रीडिंग हो रही है गाइस। यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, तो हम करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, और फिर करंट फीलिंग्स देखेंगे और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी आपका देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सारे साइंस के लिए मैंने कार्ड रखे हैं। सबसे पहले जो येलो कार्ड है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपका साइन है तो आप ये वाला चूज़ कीजिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस अगर आपका साइन है तो ये वाला चूज़ कीजिए। अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर आपका ये वाला साइन है तो ये वाला साइन, स्टार साइन है तो ये वाला चूज़ कीजिए। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आपका स्टार साइन है तो ये वाला चूज़ कीजिए। ओके, तो मैं आपको पाइल 1 से मिलती हूँ, यानी कि येलो कार्ड से। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने ये येलो कार्ड चूज़ किया था, अगर आपका साइन ये है तो आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं आप दोनों का, और उसके बाद उनके जीवन में क्या चल रहा है ये भी देखेंगे। यूनिवर्स हमें बताइए कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं इन दोनों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था। पास्ट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्रेजेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, फ्यूचर, फ्यूचर, द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे फ्यूचर गाइस मैंने 10 डेज के तक का देखा है। ओके, आने वाले 10 डेज में क्या होने वाला है वो है। तो आपका पास्ट क्या था। सबसे पहले साइंस की बात करें तो आपका साइन तो ये है ही, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ से ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइन आ जाते हैं, और कोई पाइसेस यहाँ पे हो सकता है। ओके, यहाँ पे लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली आया है। देखिए सारे कार्ड्स में वेंस की एनर्जी। ओके, तो आपका पास्ट क्या था गाइज। आप पास्ट में बहुत इस कनेक्शन में एक विक्ट्री चाहते थे। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने पार्टनर के साथ थे। मुझे लगता है कि आप जो थे, आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते थे। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ऐसा मेरा पार्टनर होता तो कितना अच्छा होता। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के प्रति एक ऐसा आकर्षण फील कर रहे थे जो कि कभी आपने फील नहीं किया था। आप उनसे एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते थे, आप उनसे सेक्चुअली अट्रैक्टेड थे। गाइज, ये जो कार्ड आता है एस ऑफ वैंड्स, ये इस कार्ड का मतलब ये होता है कि कोई नई शुरुआत आप उनसे करना चाहते थे जिसमें वो आपके पास रहे, यानी कि आप उनसे सेक्चुअली बहुत अट्रैक्टेड थे। और कहीं ना कहीं इस बात को लेके आप बहुत पैशनेट फील करते थे। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में ये था कि आपको लगता था कि इनके जैसे पार्टनर के पास मैं जाऊं, मैं रहूं इनके साथ, मैं इनके कनेक्शन में विक्ट्री, यानी कि आपको जीतना चाहते थे, आपका मन जीतना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपसे इतने पैशनेट थे कि आपको पाना उनके लिए एक स्टार लाइक लगता था, यानी स्टार को पाना एक बहुत बड़ी चीज़ उनको मिल जाना। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत आकर्षित थे। यहाँ पे दोनों की एनर्जी है गाइस, यहाँ पे दोनों ही आप इस कनेक्शन को लेके सक्सेस चाहते थे, और कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट आप करना चाहते थे। कुछ आप भी ऐसा चाहते थे उनके साथ, और आपके पार्टनर भी ऐसे, यानी कि जो मेरे व्यूअर देखना चाहते थे उनकी मैं फीलिंग बताऊं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट आप इनके आपके पार्टनर के प्रति, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपके प्रति बहुत पैशनेट स्टार्ट थे। मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे पैशन मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि आप उनसे सपनों में बातें करते थे, इंटीमेसी फील करते थे कई बार। इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है गाइस। यहाँ पे आप कैसे ना जैसे उनको पाना चाहते थे, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा, आपको लगता था कि बहुत कठिन है, आप एक स्टेप पीछे हट जाते थे कई बार एक्शन लेके, लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसा किया कि कनेक्शन आगे बढ़ा और एक आप दोनों की नई शुरुआत हुई। आपको पता था इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आएगी, और अभी भी आपको लगता है कि इनको पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या सामने आएगी। इस वजह से आप चाहते पहले भी हैं कि इनसे नई शुरुआत, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये पता है जरूर से कि इनके पास आना एक बहुत बड़ा युद्ध जीतने जैसा है। गाइज, यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का साइन होता है, लेकिन ये विक्ट्री बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा कठिन होती है। एक पैशन पाने के लिए, एक पैशनेट स्टार्ट पाने के लिए जो आपको फेस करना पड़ेगा वो आपको आप ही जानते हैं गाइज। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ, यानी कि फ्यूचर में भी गाइज देखिएगा आपको बहुत मुसीबतें आएगी, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपका पैशन इतना है कि आपका
उनसे नज़र नहीं हटेगी, कहीं ना कहीं आप उनसे इतना अट्रैक्टिव फील करेंगे कि आप आगे तक जाने की सोचेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आपको लगता है कि मैं इस कनेक्शन में बहुत कुछ कर चुका है, यानी आपके पार्टनर को लगता है आप दोनों ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ आगे बढ़ाने को, रिलेशन आगे बढ़े ये सोचा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ना कहीं ना कहीं आपके भाग्य में है, यानी कि इससे पीछा छुड़ाना आपके बस का नहीं है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हो रही है वो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है, यानी कि आप चाहो ना चाहो वो होके ही रहेगी। यानी कि आपके पार्टनर से मिलना, आपका उनके प्रति आकर्षित होना, ये सब बातें ये आपके भाग्य में लिखी हुई है गाइस। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि डिवाइन की प्रेजेंस के ऊपर हुई है। जो भी आपकी अगर मुलाकात हुई है, डेफिनेटली किसी किसी की तो मुलाकात भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने पैशनेट हैं कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी किसी के लिए तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही होगी मुझे लगता है। और दोनों में इतना अच्छा मतलब पार्टनरशिप दोनों की इतनी अच्छी थी कि वो आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं मन में चाहते हैं कि आपकी शादी हो, मतलब ट्रेडिशनल जो शादी होती है जो कि सोसाइटी को मंजूर होती है वो शादी हो आपके साथ, और कहीं ना कहीं आप इनको अपने भाग्य में मानते हैं। और ये आप दोनों में से एक ये सोचता है कि अगर भाग्य में है कोई चीज़ तो कहीं नहीं जाएगी, मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिलहाल आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पीछे खींचता है डेफिनेटली। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको वो कोई डर सताएंगे, आपके इल्यूजन, आपको आपके पार्टनर को, दोनों को कोई डर, यानी कि कोई डर लगेगा पास, इनके पास आने से डर लगेगा, नहीं कि पार्टनर के पास जाने से डर लगेगा, क्योंकि ये पैशन जो फील करते हैं ना आपको इससे डर लगता है गाइस, अपनी फीलिंग को बताने से डर लगता है। कहीं ना कहीं आप जो इनसे जो आकर्षण फील करते हैं उससे डर लगता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा कभी फील नहीं हुआ, ये आप कैसे फील हो रहा है, मैं कैसे इससे दूर जाऊं, मेरे जाने की बस की नहीं है। यानी कि आप चाहते हैं कि कहीं न कई बार इनसे थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो नहीं हो सकता गाइस। आप एक दूसरे को इतना पुल फील करते हैं। ये एक्चुअली ये जो कार्ड होता है द मून का कार्ड, इसका सही मीनिंग डर होता है, लेकिन अगर डीपली देखें तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आप एक दूसरे से सोल कनेक्शन मानते हैं। आप एक दूसरे से, मुझे लगता है जो बातें हैं, आप फीलिंग्स अपने आप ही चल जाती है आपको गाइस। यहाँ पे ये आपका कोई सोल कनेक्शन इनसे, मुझे यहाँ पे लगता है आपको ये फील होता है कि इनसे कोई सोल कनेक्शन है, जिससे आप इनकी सारी बात जान लेते हैं। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर भी करते हैं गाइस। यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया, कब की एनर्जी नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप और आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को दबाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पुल महसूस करते हैं जिससे आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, चाह कर भी नहीं जा सकते। अगर कोई स्टक एनर्जी है तो उससे बहुत जल्द बाहर निकल के आप इनके पास आएंगे और एक पैशनेट स्टार्ट फिर से स्टार्ट होगा। अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई डर है तो भी उसको क्रॉस करके आप आना चाहेंगे इनके पास, लेकिन इनसे दूर नहीं जाएंगे। ये गाइस, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है कनेक्शन, आप चाहें ना चाहें ये होके ही रहेगा। जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ जाता है वहाँ पे डेस्टिनी आ जाती है, यानी कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, जो होगा वो होके ही रहेगा। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ। आप देख लेते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जो भी पार्टनर हैं मेल फीमेल, उनके जीवन में क्या चल रहा है। सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आ गया, ओके, थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, ओके। और क्या चल रहा है यूनिवर्स इनके पार्टनर के जीवन में। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके गाइज, बॉटम में देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइज। आपके पार्टनर को चूज करना है, मुझे यहाँ पे लग रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को चॉइसेस हैं, यानी कि उनको चूज करना है। जो भी आपके पार्टनर है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई यहाँ पे साइन में बता दूँ, एरिस, लियो, सजिटेरियस, अगेन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे पता चल रहा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, और ठीक है गाइज। तो ये वाले साइन मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइज, आपके पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। जो भी पार्टनर है आपके वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, और बच्चों की लायबिलिटी उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं ये इनको एक अवेकनिंग हुई है कि कनेक्शन में जाने से पहले मेरी फैमिली का क्या होगा। मुझे यहाँ पे आपके लिए भी लगता है कि आप भी मैरिड हैं, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ओके। प्रॉब्लम यह है कि इनको रियलाइज़ होता है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये बातें कुछ आपसे छुपा रहे हैं गाइज, यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में या ऐसी कोई बात छुपा रहे हैं जो कि इनको आपको बतानी चाहिए। यानी कि अगर कुछ नहीं बताया तो आप डेफिनेटली इनसे पूछेगा कि ये क्या छुपा रहे हैं। डेफिनेटली ये आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, सच्चाई पसंद इंसान है। मुझे लगता है आपके पार्टनर जो भी हैं वो बहुत
पावरफुल है, यानी कि कुछ भी करने, रिस्क लेने के लिए बहुत तैयार होते हैं, हर काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी कनेक्शन में इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे। और कुछ छुपाया क्यों है? क्योंकि ये बातों को बिगाड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि बहुत आसानी से कोई समस्या का समाधान हो, ये आपको समझना चाहते हैं और अपनी भी प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब आती है तो एक पावरफुल, एक समझदार व्यक्ति की, यानी कि बहुत ज़्यादा मैच्योर भी आपके इंसान मुझे यहाँ लग रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी उनकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, यानी कि आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये सच्चाई पसंद इंसान है, कहीं से बहुत जल्दी आपको सच्चाई बताएंगे और आपसे भी वो सच्चाई जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और एक कनेक्शन इनको, जैसे कि मैंने कहा, इनको लगता है कि आप इनके भाग्य में हैं, आप इनकी पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपसे, ये फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे जो ये आकर्षित होते हैं या एक पुल महसूस करते हैं, वो इसी कारण है क्योंकि आपका इनसे कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो कि इस जो भी इस दुनिया में आके आपको पूरा करना है, यानी कि इस वक्त पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि आपसे कोई सोल पर्पस है या सोल कनेक्शन है जिससे उनको पीछा नहीं छुड़ाना, यानी कि ये सब बातें आपको उन्होंने या तो बताई होगी या फिर बहुत जल्द बताएंगे। यहाँ पे छुपाने की एनर्जी लग रही है, लेकिन यह कोई गलत बात नहीं छुपा रही, क्योंकि ये ऑनेस्ट मैन होता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रुथ पसंद है, यानी कि उनको सच्चाई पसंद है। वो बहुत जल्द अगर कुछ छुपा भी रहे होंगे तो आपको जल्दी से जल्द बता देंगे। चलिए, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे ज़रूर, और आपसे इनको एक अवेकनिंग जरूर आ गई है आपके, इनको रियलाइज़ होने लगा है कि आप रिलेशनशिप में कोई सीरियसनेस आनी चाहिए, यानी कि सच्चाई, एक दूसरे से बिल्कुल सच कहना चाहिए, जो भी है बातें क्लियर होनी चाहिए। आप देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है मुझे लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करंट फीलिंग्स क्या है गाइस? मेरे यहाँ कोयल बोल रही है करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। कोयल बोलती है ना, तो यानी कि बहुत मीठा मीठा, बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं गाइस, मैंने रिस्क की बात की थी और ये कार्ड आ गया, देखिए, द फूल। करंट फीलिंग्स क्या है? 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। वाओ, 2 कार्ड आए तो दोनों ही ले लेंगे गाइस। एम्परर का कार्ड आया और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया गाइस। यहाँ पे इन दोनों का मतलब मैं बताती हूँ। बॉटम में देखिए, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग क्या है उनकी? गाइज, आपके लिए एक नई शुरुआत चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, उनसे कुछ कहें, उनको जो बताएं, जो आप चाहते हैं, जो फील करते हैं उनके लिए, उनको बताएं। ये आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये जो भी पार्टनर है आपके साथ रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप 1 कदम चलते हैं तो 10 कदम ये आपके साथ जाने को तैयार है। ये एक लीप ऑफ फेथ आपकी कनेक्शन में लेना चाहते हैं। डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने वाली है। 0 आर्कान है, मेजर आर्कान है। यहाँ पे कोई एरीज स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांगली है, और एरीज और एक्वेरियस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। गाइज, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, इनके पास बहुत सारा कुछ करने को है। ये अगर आप नहीं भी होंगे तो भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी कि इनके पास करने को बहुत कुछ है, खुश होने को बहुत कुछ चीज़ें हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस है, यानी कि बहुत बहुत चीज़ें ऐसी है जिससे वो खुश रह सकते हैं। लेकिन आपके कनेक्शन में वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। डेफिनेटली इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको वो स्पेशल मानते हैं। कहीं ना कहीं आप एक स्पेशल पर्सन है उनके जीवन में, और उनको लगता है कि आप उनके भाग्य में किसी पर्पस से आए हैं, ठीक है। और द वर्ल्ड का कार्ड भी ये कहता है कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आपके लिए वो यही सोचते हैं कि आपसे कुछ उनका भाग्य में से जुड़ा हुआ है, जो कि एक साइकिल चल रहा है, और साइकिल पूरा होगा और एक नया साइकिल जरूर स्टार्ट होगा। वो आपको यही सोचते हैं। आपके साथ वो डेफिनेटली किसी डेट पे आ जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स ये करंटली कह रही है कि आपके साथ कहीं जाया जाए, डेट पे जाना या फिर वीकेंड पे जाना, इस तरह की मुझे एनर्जी उनकी फील हो रही है। वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये यात्रा का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, और एक कहीं आपके साथ एक शांत वातावरण में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अलोन, यानी कि आपके साथ अलोन वो फील करना चाहते हैं कि कैसा कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसा क्या होगा, वो ये चाहते हैं। और इसीलिए वो ड्रीम्स भी करते हैं आपको। डेफिनेटली पार्टनर आपके बारे में बहुत जो भी कहें, वो ड्रीम्स करते हैं आपके बारे में कि आप कहीं ले जाएं उनको, डेट पे जाएं तो कैसा होगा, आपके साथ रहें तो कैसा होगा, फैमिली कैसी हो आपके साथ, ये ज़्यादा ड्रीम करते हैं गाइस। यहाँ पे डे ड्रीमिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। द एम्परर का कार्ड वो आपको
आप कंट्रोल आपको देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है वो लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप, मैंने कहा ना, जैसे आप एक कदम चलेंगे तो 10 कदम आगे आएंगे। मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी ये लग रही है, ना सिर्फ आपके साथ चलने के लिए तैयार है बल्कि आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। मतलब आपसे नहीं, मतलब आपके साथ मिलके अगर किसी से लड़ना पड़े तो वो लड़ने के लिए तैयार है गाइस। यहाँ पे मेरी बात का गलत मतलब मत समझिए, ये आपसे लड़ाई नहीं बल्कि लोगों से, सोसाइटी से अगर लड़ना पड़े तो मुझे लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन कोई मैच्योर इंसान मुझे लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये सिंगल चाइल्ड या सिंगल फादर या मदर हो सकती हैं किसी की। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है ऑलरेडी मैरिड है लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल फील करते हैं। जैसा कि मैंने बताया फील ऑफ फॉर्चून आया था, ये कुछ स्पेशल आपके लिए फील करते हैं। अब देख लेते हैं गाइस इनके एक्शन क्या होंगे, उसके बाद हम मैसेजेस लेंगे। 2 कार्ड लूंगी मैं, एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में। एक्शन वैसे हम देख चुके हैं, फ्यूचर 10 डेज के लिए देख चुके हैं, जिसमें मून की एनर्जी आई थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी तरफ आएंगे लेकिन कुछ डर सताएगा। इनसे आपका कोई सोल कनेक्शन है गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 11 की एनर्जी भी आई थी हमारे पास। आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की हो सकती है। एक्शन दे हेरोफेंट। गाइज आपके कार्ड इतनी पॉजिटिव आए हैं कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, एस ऑफ सॉर्ड्स। मैंने यहाँ 2 ही कार्ड लेना चाहा था लेकिन एक कार्ड और लूंगी मैं। देखिए गाइज यहाँ पे ये आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज यहाँ पे आपको क्लियरिटी देंगे बहुत जल्दी। आपको ये चाहते हैं कि आपसे एक रिलेशन में एक स्टेप आगे बढ़े, यानी कि कमिटमेंट का कार्ड होता है, ये हस्बैंड का कार्ड होता है, एक वाइज पर्सन का कार्ड होता है। जैसे कि हमने देखा कि पहले भी एनर्जी आई थी, रिस्क लेने के लिए तैयार है, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्लियरिटी के साथ। जो एंजाइटी यानी पास्ट में जो गलतियां हुई उनको दोहराना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि कुछ, ये जो आपके पार्टनर है आपके साथ क्लियरिटी चाहते हैं, और ये इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई उसको भगाना चाहते हैं गाइस। ये इस एनर्जी से, एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं, वो आपके साथ क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये होगा कुछ दिनों में। क्या होगा, ये आपको एक्शन के रूप में यही देंगे कि आपको क्लियरिटी देंगे, और कहीं ना कहीं आपको बहुत वाइजली आपको बताएंगे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। मतलब प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत वाइजली आपके पास आएंगे। ये हालांकि ये कमिटमेंट का कार्ड होता है गाइस, ये आपको कमिटमेंट देने के चक्कर में है, लेकिन कुछ दिनों में ये होगा कि आपसे क्लियरिटी तो जरूर आएगी। कमिटमेंट हो ना हो लेकिन आपके पास क्लियरिटी जरूर आ जाएगी बातों की। चलिए अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। चलिए ऐसे निकालते हैं कुछ मैसेजेस। ओके, क्या मैसेज है आपके लिए? तो ये आपकी जोड़ी को किंग और क्वीन की तरह मानते हैं। सबसे पहला मैसेज ये है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूँ। डेफिनेटली आपसे कॉल करके सच्चाई, पसंद इंसान है तो सच्चाई बताना चाहते हैं। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल। ओके, प्यार देना चाहता हूँ आपको, तुमको, सॉरी, ये कह रहे हैं कि आपको यानी तुमको प्यार देना चाहता हूँ। मुझे तुम हीरोइन की तरह लगती हो। तो गाइस ये आपको हीरोइन समझते हैं, कौन सी पर पता नहीं है। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या क्या चाहते हैं आपसे? अंडरस्टैंड मी। तो आप इनकी बातों को समझिए, अपने आप ही समझिए गाइज, ये नहीं कुछ बताएंगे, बोलेंगे भी बहुत कम। तो ये थी रीडिंग गाइज। अब हम पाइल 2 की ओर चलते हैं। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये एरीज लियो सेजिटेरियस का कार्ड चुना था, यानी कि आपका साइन ये है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब बातें देखेंगे, मैसेज भी देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यूनिवर्स हमें बताइए, जिनका साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, उनका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। मैंने ऑलरेडी इन कार्ड्स को शफल कर लिया था गाइस, अब और कर लेते हैं थोड़ा सा आपकी तसल्ली के लिए। चलिए, पास्ट 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्रेजेंट 2 ऑफ कप्स, फ्यूचर एम्प्रेस 3 ऑफ कप्स। वाओ गाइज, यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे आपका पास्ट, पहले साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज कोई हो सकता है, और अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे यहाँ पे ये साइन लग रहे हैं, लेकिन साइन सारे आ जाएंगे गाइज थोड़ी देर बाद, तो आप चिंता मत कीजिए। पास्ट क्या था आपका? अगर आपका साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है तो आपका और आपके पार्टनर का पास्ट क्या था? आप उनके विश थी गाइज, आपसे वो शादी करना चाहते थे। कहीं ना कहीं आप उनको, या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आप वाकई में उनको बहुत पसंद करते थे, और आप कहीं ना कहीं उनको भगवान से उनके लिए दुआ कर रहे थे कि मेरी लाइफ में आ जाए, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में आए भी हैं वो। आपसे उनकी नई शुरुआत हुई है,
आप कहीं ना कहीं पेज की एनर्जी में थे, बहुत जल्दबाज थे और कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल अपने आप को समझते थे, लेकिन आपने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, आप उनको स्टॉक करते रहे, बहुत ज़्यादा उनका पीछा करते थे या कहीं गली मोहल्ले देखते थे उनको। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते थे आपसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, बहुत कुछ आप उनके विश थे। मैं जैसे कि मैंने पहले कहा, आप आपको बहुत पसंद करते थे लेकिन जल्दबाज नहीं थे, लेकिन आप में बहुत जल्दबाजी दिख रही है मुझे। आप कहीं ना कहीं उनका पीछा करते थे, आप उनको निहारते थे, स्टॉक करते थे, आपको सोशल मीडिया पे मैसेज वगैरह आपका चलता था। ऐसे स्टार्टिंग हुई आपकी, कहीं ना कहीं आपके नज़दीक ही कहीं रहते होंगे, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जहाँ से आपको देख सकते हैं, या फिर बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे आप दोनों का घर हो। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते थे, आपसे बात करना चाहते थे, और स्टार्टिंग इन्हीं की तरफ से हुई, यानी कि आप मेरे जो व्यूअर हैं उनकी तरफ से स्टार्टिंग हुई, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ आपके पास्ट में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं ना कहीं आपकी नई शुरुआत हुई, आप इनसे बातचीत करना शुरू किया आपने और एक स्टेप आगे बढ़ा। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है गाइस, आपके माइंड में कोई दुविधा थी जिससे आप बाहर निकले। आप चाहते हैं कि पीसफुली इस कनेक्शन को आगे बढ़े। दोनों में बहुत ज़्यादा बातें थी, यानी कि आपके पास भी चॉइसेस थी, उनके पास भी दो राहें थी, लेकिन दो राहों से बाहर आके आपने एक डिसीजन लिया और आप इस कनेक्शन में आगे बढ़े। दोनों ने अपनी फीलिंग्स भी बताई, कहीं ना कहीं आपकी ये आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जैसी आपकी एनर्जी है वैसी आपके पार्टनर की है। आप दोनों एक दूसरे से सोल कनेक्शन में बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि जैसी एनर्जी आपकी, जो आप इनके लिए फील करते हैं, वही आपके पार्टनर भी आपके लिए फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भगा के ले जाने की एनर्जी में है, यानी कि आपसे चुपके चुपके बातें करते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं। ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही हूँ। कुछ ना कुछ आपके मन में है द्वंद्व, जिससे आप बाहर आना चाहते हैं। कुछ उथल पुथल आपके कनेक्शन में हो रही है, जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, इसीलिए आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और एक शांत वातावरण में बैठकर दोनों बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है डेफिनेटली, और सब सही है, लेकिन कुछ ना कुछ द्वंद्व है, या फिर माइंड में ऐसी जगलिंग चल रही है जिसको आप मिटाना चाहते हैं। कोई कन्फ्यूजन है आप में जिसको मिटाना चाहते हैं, जिससे आप एक दूसरे से मिलके बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ये करंट एनर्जी गाइज। आप में बात हो रही होगी तो शायद क्लियरिटी आप दोनों को नहीं मिल रही, इसलिए आप मिलना चाहते हैं। मुझे मिलने की एनर्जी जहाँ यहाँ पे बहुत, या तो आप दूर रहते हैं या फिर कहीं जाके आपसे मिलने आ सकते हैं आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ दिनों में क्या होने वाला है गाइस, कुछ दिनों में आपके जो पार्टनर है बहुत हाईली हैं, यानी कि जो आपके पार्टनर है वो एम्प्रेस की तरह है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन उनकी एनर्जी है बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आप उनको। आप उनको देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, वो एक एम्प्रेस की तरह दिखते हैं आपको। उनको देना कुछ बहुत मतलब हाई लेवल पे करना पड़ता हो, उनके लिए जो भी कुछ करते हैं बहुत हाई रिगार्ड्स में करते हैं आप, यानी कि उनसे मिलना हो तो बहुत कुछ ऐसा अच्छा सा फील कराते हैं उनको। इस तरह की एनर्जी में है, यानी कि आप एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं जिनको पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा आपको लगता है। और कहीं ना कहीं आप उनके साथ सेलिब्रेशन, यानी कि थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है गाइज, ये कोई थर्ड पर्सन भी है जिसके कारण आप परेशान हैं, या तो आप में से दोनों में से एक कोई मैरिड भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, या कोई सिंगल मदर या फादर हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है। लेकिन आप जो भी है, आपके पार्टनर बहुत हाई देखते हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत हाई देखते हैं कि उनके पास कोई कमी नहीं है, ऐसा देखते हैं। उनको पाना आपको एक सपने सा लगता है। डेफिनेटली आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ दिनों में क्या होगा, कुछ दिनों में आप उनको शायद कोई अप्रोच करें और आप उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहें, चाहे ये कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर कहीं डेट पे ले जाना चाहें। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनके साथ मिलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं खुल के बात करना चाहते हैं आपसे। कुछ क्वालिटी टाइम आप इनके साथ स्पेंड करेंगे कुछ दिनों में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, अब देखते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एरीज लियो सजिटेरियस की जो पार्टनर है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, द मून, 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात की थी और डेविल का आ गया हमारे पास कार्ड। तो इसका मतलब क्या, उनके जीवन में क्या चल रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन चल रहा है उनके जीवन में डेफिनेटली, जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मून की एनर्जी आई है, कोई यहाँ पे कोई डर उनके मन में बना हुआ है, अपने आप में स्ट्रेंथ जुटा रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर, अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कोई कार्मिक कनेक्शन है जिससे वो बहुत परेशान है,
उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये कार्मिक कनेक्शन से दूर हटना चाहते हैं, यानी कि उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लग रहे हैं, किसी को छोड़ के जाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि इस कार्मिक कनेक्शन को, उनको, उनके पास दो चॉइसेस हैं, और किसी कार्मिक कनेक्शन में पहले से ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनके पास कोई ऐसा कनेक्शन है जो उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि उनके लाइफ में जो उनको बहुत डराता है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो कि उनको बंधन फील कराती है, यानी कि कोई दबाव में रखती है। मुझे यहाँ पे दबाव फील हो रहा है गाइस। अगर कोई इनका पार्टनर भी है तो उससे उनको बहुत ज़्यादा दबाव फील होता है, और कहीं ना कहीं इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स वो चाहते हैं पीछा छुड़ाने, लेकिन उनको लगता है कि उनको फाइनेंस को लेकर या कोई ऐसा डर मन में है जिससे वो जाना नहीं चाहते, इस कनेक्शन से वो बाहर आना नहीं चाहते। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो चाहते हुए भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे 2 कार्ड फाइनेंशियली प्रॉब्लम का मुझे दिख रहा है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बचने के लिए इस कनेक्शन से दूर नहीं आना चाहते, लेकिन अपने आप में एक स्ट्रेंथ जुटा रखे हैं जिससे आपको वो क्लियरिटी दें। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ये कनेक्शन में हो रहा है। आप देख लेते हैं आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। डेफिनेटली इनका जो कार्मिक कनेक्शन है गाइज उसमें ये खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसके कारण ये उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। देखते हैं यहाँ पे कोई लियो और कैप्रिकॉर्न स्पेशल हो सकता है गाइज, आपके पार्टनर का साइन है, आपका साइन हो सकता है, पाइसिस भी है यहाँ पे स्पेशल। चलिए देख लें करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, करंटली क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन। एक कार्ड और लूंगी मैं गाइस। एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है गाइज, यहाँ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत देखते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में इनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, ये आपके साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहते हैं। जैसे कहा मैंने, आपके पार्टनर एम्प्रेस की तरह लगते हैं। तो एम्प्रेस क्या होती है गाइज, ये सब जगह उजाला फैलाती है, ये खुशियाँ लाती है। जहाँ कहीं एम्प्रेस होती है वो खुशियों का अंबार होती है, यानी कि जहाँ भी जाएंगी वो अबंडेंस लाएंगे। तो आपके कनेक्शन में वो आपके पार्टनर करंट फीलिंग्स ये है कि आपकी ज़िंदगी में आए और खुशियाँ दें आपको। वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा प्यार हो गाइज। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, लेकिन वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड फील कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कुछ अपने आप में बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनके लाइफ स्टेबल हो, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज, ये आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ ऐसा कनेक्शन, सोल कनेक्शन मानते हैं आपसे, या आप दोनों बचपन में मिले होंगे, किंडरगार्टन साथ किया होगा, या आपको बहुत दिनों से जानते हैं। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है 5-6 साल हो गए होंगे आपके कनेक्शन को, और ये कनेक्शन को बहुत प्योरली जानते हैं। आपसे इनकी फीलिंग जो है बिल्कुल ट्रू है। जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली सोचता है इंसान, जब भी सोचता है प्रैक्टिकली सोचता है। तो आपकी बातों को ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्शन में ये इनके फीलिंग्स तो है ही गाइस, लेकिन ये प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि किस तरह आपके साथ आगे बढ़े। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत शुरुआत में आपको एक स्टेबल शुरुआत से एक अपने नींव की, जो अपने रिश्ते की नींव सही करना चाहते हैं। मतलब आपसे जो रिलेशनशिप की शुरुआत होगी उसमें एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी कि आगे तक आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक जाए, ये सोच रहे हैं गाइज। आपके साथ ये लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं, और इसी वजह से आपको बहुत ऐसी एनर्जी में है कि आपके साथ अगर जाएंगे तो बहुत ही स्टेबल होके जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मतलब आपके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रैक्टिकली तो देखेंगे, प्रैक्टिकली भी, बल्कि फीलिंग्स तो होंगी, लेकिन उसमें एक प्रैक्टिकली सोच होगी, और एक जो ग्राउंडेड एनर्जी होती है वो, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे। और एक कनेक्शन में आपको सनलाइट की तरह देखते हैं, यानी कि आप उनकी वो सूर्य की रोशनी जिससे वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ दिनों में क्या होने वाला है, एक्शन देख लेते हैं। द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन खुद ये एक्शन नहीं लेना चाहते। ये वाइजली डिसीजन लेंगे, लेकिन ये खुद नहीं करना चाहेंगे, चाहेंगे कि आप कुछ इनिशिएट करें। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दोनों कार्ड देखिए, इनके बीच में 6 ऑफ पेंटिकल्स आए, यानी कि ये रेस्ट की पोजीशन में है।
अपने आप को हील करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। इन्होंने हर्मिट के मोड में आना है, यानी कि पॉज लेना चीज़ों से। ये वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं आपके बारे में कोई, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, लेकिन कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आप एक्शन लें। तो गाइज ये वाला एक्शन इनका देखने को मिलेगा, यानी कि ये चाहते हैं कि कुछ दिनों में आपके द्वारा एक्शन हो। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस इनके, फटाफट से मैसेज क्या देना चाहते हैं। चलिए मैंने निकाल लिए, अब देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले मैसेज है, यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन। ओके, तेरी बातों में भी नशा है। तो ये आपकी बातों से नशा महसूस करते हैं। डू नॉट फॉरगेट मी, तुम आंखों से सब कह देती हो। ओके, आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे फूल का कार्ड भी आया था, नहीं स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, जिसमें पता लग रहा है कि ये आपसे एक रिस्क लेना चाहते हैं। यू नो माई आइज वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, तुम मतलब आप इनके आइज को समझ जाते हो कि क्या चाहते हैं। एरीज प्लस टॉरस आपका कपल हो सकता है। ट्रू लव, दिस इज सच अ डिवाइन कनेक्शन। यू आर स्वीट हार्ट, समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटिफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार आपके एक्शन इस तरह से होते हैं कि वो स्पीचलेस हो जाते हैं। तो गाइज ये छोटी सी रीडिंग आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ पाइल 3 में। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने ब्राउन कलर का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगर आपका साइन है, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे गाइस। ओके, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया गाइस। चलिए देखते हैं क्या क्या आता है आपके लिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताइए यूनिवर्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के जो पार्टनर हैं उनका और इनका। चलिए पास्ट, ओके, प्रेजेंट, डेथ, फ्यूचर, ओके गाइस, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे कोई गाइस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस हो सकता है। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ओके, तो सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। तो पास्ट क्या था गाइस, पास्ट में ये आपके पास आने के लिए डरते थे गाइस। इनको लगता था कि आपसे कोई सोल कनेक्शन है इनका, ये भी फील होता था इनको। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, यानी कि आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई समझते थे। मतलब ये इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अपन को समझते थे, लेकिन ये ग्राउंडेड थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। ये कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, और कोई किसी किसी के लिए भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, और इसी वजह से आप इनके पास आने से डरते थे। आप में डर था कि इनके पास जाएं तो कैसे जाएं, ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके पास जाएं तो क्या दे सकते हैं आप इनको क्या दे सकते हैं, इनको ये लगता था। ओके, ये मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस जो भी आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा हाई समझते हैं अपने आप को, लेकिन इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, कोई भी इनका कनेक्शन है उससे बाहर आना चाहते हैं। मुझे लगता है ये लोगों से सलाह भी ले रहे हैं, आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक जोड़ी इनको अच्छी लगती है, आपके साथ समय बिताया हुआ इनको अच्छा लगता है। ये आपके साथ कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, मुझे लगता है इनका कोई बिजनेस है तो आपको पार्टनरशिप में बनाना चाहते हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे इनमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो कि इनकी अंतरात्मा को बदल रहा है, यानी कि जो ये सोच है इनकी वो बदलती जा रही है। कहीं ना कहीं ये किसी को छोड़ना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे लग रही है अगेन मुझे। यहाँ पे थर्ड पार्टी का एक और कार्ड है गाइस, 3 ऑफ कप्स, ये भी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। गाइस ये आपके साथ एक नई स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप इनको या तो कोई जॉब प्लेस पे या कोई ऐसे स्थान पे मिले हैं जहाँ पे आपकी कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, उस सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। नेक्स्ट 10 डेज में या फ्यू डेज में क्या होने वाला है, ये आपके साथ कोई बिजनेस या कोई पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ ऑफर आपको देंगे, और अपने पास लाके आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ ही रहना पसंद करना चाहते हैं। आपके साथ जो दिन बिताए उन्होंने इनको याद आते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जोड़ी इनको पसंद है, यहाँ कि आपकी पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। ये हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं मन में आपके साथ एक जिंदगी गुजारने की भी सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे यहाँ पे आपका पास्ट देखें तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कोई वर्क प्लेस पे मिले हैं, इनसे जो भी आपकी बातचीत हुई है, या लेकिन कुछ डर था जिससे आपके पास नहीं आ पा रहे थे, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो सकती है गाइस। ओके,
तो जो भी मैंने बताया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है गाइस, यही होने वाला है कि फ्यूचर में थोड़े दिनों में ये आपके पास कोई ऐसा ऑफर लाएंगे, कोई बिजनेस का या पार्टनरशिप का या पैसे इन्वेस्ट करने का कोई ऐसा ऑफर लाएंगे जिससे आप दोनों साथ रहें और आपके साथ धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। यानी कि आपके पास रहना या साथ रहना इनको बहुत पसंद है, ये उसके उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे आपके पास आने के लिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इनके जीवन में क्या चल रहा है। ये ऑलरेडी मैरिड तो हमें लग ही रहे हैं आपके पार्टनर, इनके जीवन में क्या चल रहा है देखते हैं। चलिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि कोई बिजनेसमैन है या बहुत बड़े कोई काम से इनको मतलब पैसे की अबंडेंस इनके पास है ऑलरेडी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका कोई ऐसा ही काम है जो कि पैसे से लेन देन ज़्यादा है, बैंक में हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा लेन देन है जो पैसे से संबंधित काम है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अबंडेंस यानी कि इनके पास सब कुछ है ऐसा समझते हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं वो अपने आप को बहुत हाई समझते हैं। और आपके साथ इनके जीवन में क्या चल रहा है, इनके जीवन में एक हैप्पी फैमिली चल रही है। ये किसी के साथ हैं जहाँ पे बहुत पैसा है, गाड़ी बंगला सब कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में। गाइज मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी। तो काफ़ी कुछ इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। ये गिव अप नहीं करना चाहते, कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। डेफिनेटली इनके जीवन में क्या चल रहा है, ये किसी बात के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। इनको भरोसा दिलाना है किसी को। मुझे लगता है कि ये इनके जीवन में शायद हो सकता है कि इनके जॉब बिजनेस में ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिससे ये स्टैंड लेना चाहते हैं, यानी अपनी खुद के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली बिजनेस में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट गाइज। ओके, तो किसी किसी के लिए मुझे फैमिली बिजनेस भी लग रहा है जिसमें ये कुछ किसी बात के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, या तो फैमिली बिजनेस को अलग करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने काम का, यानी कि ये जो भी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, ये खुद अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अलग से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अपने आप को एक अलग से ग्रो करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो कि पार्टनरशिप में है, उस पार्टनरशिप से अलग हटके आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिर अपनी बिजनेस को ऐसा एक अलग से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये आप खुद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, ये खुद कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी चीज़ों का, अपने पैसों का, और ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जो काम किया है उससे ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, यानी कि जो भी इन्होंने दिया है अपने बिजनेस के लिए या हार्ड वर्क किया है उसके लिए ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और इसीलिए कि स्टैंड लेना चाहते हैं अपने बिजनेस या करियर को, अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, यानी कि पैसों की उथल पुथल इधर उधर हो रहा है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिससे इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत जल्दी ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। चलिए और देखते हैं करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं गाइस, मैं लड़की हूँ तो वैसे ही बोल रही हूँ, मतलब फीमेल हूँ तो मैं वैसे बोलूँगी। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लेंगी, द डेविल। ओके, जैसे यहाँ पहले भी मुझे लग रहा था और अभी भी ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और इसीलिए अपनी लाइफ को एक बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कोई टॉक्सिक है, कार्मिक कनेक्शन है, इनके पास चॉइसेस हैं, उसमें से एक को चूज करना है। एक तो आप हैं और एक कोई इनका पार्टनर है कार्मिक कनेक्शन में। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे फिर से दिखाई दे रही है गाइस। मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी रीडिंग्स में थर्ड पार्टी आई जाती है। यानी कि आप सब लोग ऐसे ही हैं कि जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और ये मैरिज लाइफ में ये कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ जहाँ भी है ये उस लाइफ से ये छुटकारा पाना चाहते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया था। प्रेजेंटली ये चाहते हैं कि कोई क्लियरिटी इनको मिल जाए, यानी कि ये किसी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है उनको फॉलो करना चाहते हैं। ये जो भी करेंगे बहुत ट्रेडिशनली या बहुत
पक्के इरादे से करेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है, या फिर अपने जैसे मैंने कहा कि अपने बिजनेस को सेपरेट करना चाहते हैं किसी से, तो उस चक्कर में लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके लिए एक राइट टाइम का वेट सोच रहे हैं। जब ये आपको क्लियरिटी देंगे, डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई साइन इनका ज़रूर आएगा, जिससे ये आपको बहुत जल्दी कोई कमिटमेंट या क्लियरिटी देने वाले हैं। इनको चूज़ करना है, डेफिनेटली किसी एक पर्सन को चूज़ करेंगे और आपको डेफिनेटली बताएंगे क्या है। अब इनका अगला एक्शन देख लेते हैं बहुत जल्द। इनका अगला एक्शन क्या होगा? गाइस रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है जब मैं इस तरह करती हूँ, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप जैसा कहेंगे वैसा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन क्या होंगे गाइस? एक्शन द लवर्स, ओके। क्वीन, किंग ऑफ कप्स, गाइज मैं क्या बोलूँ, एक्शन तो इनके बहुत तौबा तौबा लग रहे हैं मुझे। सबसे पहले आपको कमिटमेंट नहीं देंगे अभी, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे, अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत करना चाहेंगे। ये एक्चुअली आपसे मिलके बात करेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। अगेन थर्ड पार्टी मुझे नजर आ रही है, इनके पास चॉइसेस है गाइज, आपको चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे क्या एक्शन होंगे गाइज, ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। अगर आपको प्रपोज नहीं किया तो प्रपोज करेंगे, लेकिन ये परमानेंट कमिटमेंट नहीं होगा। आपको ये समझाएंगे कि ये थर्ड पार्टी से कैसे निकलेंगे। ये डेफिनेटली आपके पास आके आपको बहुत जल्द क्लियरिटी देंगे कि आपसे इनका सोल कनेक्शन है, और इस सोल कनेक्शन को कभी नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी फीलिंग बताएंगे और एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करेंगे। तो ये होने वाला है गाइस। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइस, आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। चलिए अब इनके मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। गाइस मैं रैंडमली निकालूंगी क्योंकि इनको शफल करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं। आई एम फार फ्रॉम यू, तो ये आपसे दूर रहते हैं गाइस, ओके। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में सिर्फ आप ही हैं प्यारे पर्सन है इनके लिए, और कोई है ही नहीं गाइस। यू आर द वन, ओके। मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ, यानी कि ये भी रीडिंग देखते हैं गाइज, यहाँ पे सन कार्ड नहीं है, लेकिन ये आपको सन कार्ड की तरह मानते हैं, यानी कि सारी खुशियाँ आप में ही हैं। वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, सन कार्ड ऐसा होता है गाइज, सन कार्ड ऐसा होता है जिसमें सारी खुशियाँ होती है, तो ये आपको सारी खुशियाँ मानते हैं अपनी लाइफ की। वी आर द परफेक्ट फॉर ईच अदर, आपको परफेक्ट मान रहे हैं। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज, वो आपकी आंखों में सारी दुनिया देखते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़े से मैं नहीं बोलूँगी, आई एम स्टक, ओके। तो ये स्टक मानते हैं। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या इनसे दूर जाके मूव ऑन कर रही हो। व्हेन आई सी यू योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, जब भी आपका नाम देखते हैं इनको लगता है कि आप स्माइल कर रहे हो। सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी है। मैं मजबूर हूँ, तो ये अपनी मजबूरियाँ आपको दिखा रहे हैं। तुम सबसे अलग हो, ओके, वो तो दिख ही रहे हैं। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, तो जो भी सिचुएशन है, ये जो भी कर रहे हैं इनकी लाइफ में आप बने रहिए। और लास्ट कार्ड ब्लैंक है, जो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कार्ड का ये होता है गाइज, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही कुछ करेंगे। तो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। आपसे कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको फोर्थ कार्ड में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये फोर्थ कार्ड चूज़ किया था, यानी कि आपका साइन अगर टॉरस को कैप्रिकॉर्न है, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और वो आगे क्या एक्शन लेंगे, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये सब देखने वाले हैं हम। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम देखते हैं क्या आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं। पहले क्या है, मैंने ऑलरेडी इनको शफल कर लिया था गाइस, आप देखते हैं क्या आता है आपके लिए। आपका पास्ट, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, प्रेजेंट 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओके। फ्यूचर नेक्स्ट 10 डेज के लिए देखेंगे फ्यूचर, ओके। फ्यूचर 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओके गाइस। यहाँ पे एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। 4 ऑफ कप्स क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे आपका पास्ट क्या था गाइस, यहाँ पे कोई पाइसिस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे पाइसिस 2 बार आया गाइस, यहाँ पे कोई एरीज भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी। यहाँ पाइसिस स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कोई, है ना, ओके। तो सारी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, साइंस पे मत जाइए, आप रीडिंग पे जाइए, ठीक है। तो आपका पास्ट क्या था गाइज, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी, मैं यहाँ बता सकती हूँ। आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन कोई सीक्रेट बना के रखना चाहता, कोई आप में से एक है, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो आपके कनेक्शन को सीक्रेटिवली बना के रखना चाहते थे। ये बताना नहीं चाहते थे लोगों का कि आपसे क्या कनेक्शन है, ये बिल्कुल छुपा के रखना चाहते थे आपके कनेक्शन को। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप भी यही चाहते थे। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी मुझे मिक्स लग रही है, यानी कि आप दोनों की एक सी एनर्जी थी।
आप भी उनसे प्यार करते थे और आपके पार्टनर भी प्यार करते थे, लेकिन दोनों का ये था कि एक ही एनर्जी में रहें, यानी कि आप दोनों इस कनेक्शन को छुपा के रखना चाहते थे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। अगर आपसे मैच होता है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपके दोनों की अभी भी फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है, और आप में अट्रैक्शन बहुत है। आपको लगता है कि ये कनेक्शन कोई डिवाइनली कनेक्शन है और भगवान ने हमको दिया है, यानी कि आपकी लाइफ में होना इनका ऐसा लगता है कि कोई भगवान के द्वारा कोई आशीर्वाद है, भगवान का कोई कनेक्शन है जो आपको दिया गया है, यानी कि आप इनके भाग्य में हो। इनको ये फील होता है, दोनों ये फील करते हैं, क्योंकि यहाँ मिरर कर रही है एनर्जी वाइज। ओके, 6 ऑफ कप आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आपकी जैसी सिचुएशन है वैसी इनकी भी है। तो मुझे बताइएगा आपसे कितना मैच हो रहा है। प्रेजेंट में क्या है, ये आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं आपके पास आने से डरते हैं। आपसे लगता है कि इनका कोई सोल कनेक्शन जरूर है। इनको लगता है कि जब भी ये डर फील करते हैं तो इनको लगता है कि आपके पास स्टैंड लेने का मतलब ये है कि आपसे बहुत कुछ डर, यानी कि कोई युद्ध लड़ने जैसा लगता है, लेकिन इनको लगता है कि आपसे कोई कनेक्शन सोल कनेक्शन है, ये लगता है इनको। लेकिन ये फिर भी आपके लिए स्टैंड लेने के तैयार हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। कुछ ऐसी सिचुएशन है इनको डर लग रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे ये बाहर नहीं आ सकते अभी। तो स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 10 डेज में ये जगलिंग करते रहेंगे। आपके पास आया नहीं जाए या जाया जाए, इस बात की जगलिंग कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बोर हो चुके हैं इस कनेक्शन से। इनको लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा मायूसी सी लग रही है मुझे यहाँ पे। लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे। इनको बार बार ये बात सता रही है। क्यों सता रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में रहें तो इनको सब कुछ सही हुआ। ये आपकी नींव को पक्का करना चाहते हैं, आपसे रिश्ते की नींव पक्का करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते। इनको लगता है कि अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 10 डेज में ये होने वाला है कि आपके पास कोई ना कोई एक्शन इनका जरूर आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में रखना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। अब देख लेते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके जो भी पार्टनर है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, तो सबसे पहले इनके जीवन में क्या चल रहा है गाइज। यहाँ पे ये अपने आप को एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में बिल्कुल अलोन है गाइज। यहाँ पे अगर आप कोई थर्ड पार्टी है तो बिल्कुल नहीं है गाइज, आप बिल्कुल भूल जाइए। कोई भी इनके पास नहीं है। ये सब लोगों में रह के, 20 लोगों में रह के भी, अपनी फैमिली के साथ रह के भी बिल्कुल अलोन है। यहाँ पे अलोन का कार्ड होता है। इनको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे अपनी लाइफ इमेजिन की थी वैसी नहीं है। ये क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपसे बहुत प्यार फील करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ही वो पार्टनर है जो इनको नर्चर कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनकी लाइफ को सुधार सकते हैं। ये फीलिंग्स इनकी है गाइस। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अपने आप को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसी बारे में बहुत सोचते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, जैसा ये चाहते थे उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना चाहते हैं, और एक जो परेशानियां इनकी ज़िंदगी में चल रही है उससे बाहर आना चाहते हैं। ये बहुत कुछ ऐसा काम करते होंगे, या तो कोई मीडिया से रिलेटेड, या घर बैठे कोई काम होता हो, या जहाँ से इनका कोई काम घर बैठे हो सकता है, ऐसा कोई काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते होंगे, फ़ोन का काम इनका बहुत ज़्यादा होता होगा, कंप्यूटर से काम बहुत ज़्यादा होता होगा, ऐसा कोई काम करते हैं। लेकिन जो भी है, ये अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, यानी कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं, जैसा कि वो नहीं चल रही। आप देखते हैं करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। करंटली ये किसी के साथ नहीं है गाइस, ये अकेले, मतलब इनको बहुत अलोन फील हो रहा है। करंटली इनकी ज़िंदगी में क्या है, तो ये बहुत अकेले हैं। इनको लगता है बहुत जने साथ हो के भी ये बिल्कुल अकेला फील करते हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। करंटली ये आपकी एनर्जी आ गई गाइस। यहाँ पे कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी। यहाँ पे एक्वेरियस की, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है गाइस, और दी एम्प्रेस भी आ गए यहाँ पे। ओके, और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए। देखिए करंटली क्या सोच रहे हैं। करंटली आपके लिए सोच रहे हैं गाइज, ये आप एक इनके लिए एम्प्रेस है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ,
करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहें, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया। ये करंटली क्या सोच रहे हैं, ये अपने जो फाइनेंस है उनको बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था हमारे पास, ये अपने बिजनेस को, करियर को एक स्टेबल लाइफ उसमें करना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल करके आपको पाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें देनी होगी जो आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आपको जो चाहिए वो पाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी का दबाव इन पे बना हुआ है, ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस इनकी लाइफ में आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोच रहे हैं, या ये चाहते हैं कि कंट्रोल इनके हाथ में हो। लेकिन कोई, ये आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा जेमिनी लिब्रा के एक्वेरियस की एनर्जी, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मतलब चीज़ों का कंट्रोल या आपका कंट्रोल, आपके रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए ये अपनी लाइफ में जो भी हैं, लेकिन अपनी लाइफ को स्टेबल करके ये आपसे कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहें, आप जैसा चाहें, यानी कि ये जैसा चाहें वैसा आप करें। मुझे करंट फीलिंग से यही लग रही है कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये आपसे अपनी रिश्ते की जो भार है, बोझ है, जो उनके कंधे पे बोझ बना हुआ है, क्योंकि आपसे बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि आपके कनेक्शन में आगे बढ़ नहीं सकते, इन चीज़ों का बोझ इन पे है और कहीं ना कहीं ये इस बोझ को उतारना चाहते हैं। वो कैसे, अपनी लाइफ को स्टेबल करके ये बोझ उतारना चाहते हैं। ये सच सच बताना चाहते हैं आपको कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए और क्या चाहते हैं आपको लाइफ से। आप अपनी लाइफ में आपका स्थान कहाँ है इनकी लाइफ में, ये बताना चाहते हैं। इनकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हो वो आपको बताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब इनके एक्शन देख लेते हैं गाइस, क्या एक्शन होंगे कुछ दिनों में। गाइस ये पलट क्या है, हम ले लेंगे। एक्शन देखा आपने गाइस, 1111 का कार्ड है जो कि बहुत ही सुंदर कार्ड है। और क्या चाहते हैं देखिए, एक और आ गया हमारे पास, 2 आ चुके हैं, हम ले लेंगे गाइस। 3 कार्ड हमें चाहिए थे। ये एक्शन क्या होंगे गाइस, सबसे पहले बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कंपटीशन सा चल रहा है, तो ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं। आपकी रिलेशनशिप में कोई भी आए उससे जीतना चाहते हैं। कोई भी कनेक्शन में जो बर्डन्स है, जो भी लड़ाई, किसी से लड़ाई करनी है लड़ाई करेंगे, किसी को मनाना है मनाएंगे, ये कुछ भी करके आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ अभी तक, इनको लगता है अगर ये मैरिड है तो और उस मैरिज से भी खुश नहीं है। ये अपनी लाइफ में एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप हो। ये आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी ऐसी चाहते हैं जिसमें सेलिब्रेशन हो, खुशियाँ हो, सब कुछ हो, गाड़ी बंगला बच्चे सब कुछ हो, आपके साथ ये ऐसी फैमिली है। तो कुछ दिनों में एक्शन क्या होंगे गाइस, ये सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। 10 दिन में कोई शादी नहीं करता, हम भी जानते हैं, कोई साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि जो इनकी सोच है उसको आगे बढ़ाएं। गाइस यहाँ पे इनके एक्शन ही बता रहे हैं। एक्शन क्या लेंगे, ये फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक नया स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, यानी कि एक एक्शन मोड पे जरूर आएंगे मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आपसे एक मैरिज मटेरियल आपको समझते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए ये कुछ ना कुछ स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब कुछ भी स्टेप हो सकता है, आपके पास कम्युनिकेशन आ सकती है, आपको कहीं ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, आपके पास किसी को मनाना है आपके कनेक्शन में तो वो भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्शन देखने को मिलेगा। अब इनके द्वारा कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हम, उसके बाद रीडिंग को एंड करेंगे। गाइस मैं जो हाथ में आ रहा है वो ले रही हूँ, ओके, बहुत होंगे। चलिए हम देखते हैं इनकी क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, ओके, तो ये रीयूनियन, अगर आपसे बात नहीं हो रही तो ज़रूर आपको रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ, तो आपको पाना है इनके सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है जीवन में वो ये आप ही हैं। तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है, तो ये बार बार ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं गाइस, ये आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड जरूर लेंगे। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ओके, तो आपके साथ होना इनको बहुत अच्छा लगता है। ट्विन फ्लेम, तो आपकी जर्नी हो सकती है। थर्ड पार्टी, जैसा कि नहीं, राइट पाथ, सॉरी राइट पाथ पढ़ा है मैंने, इसको थर्ड पार्टी जाने क्यों आया मेरे, एनीवेज अगर हो है तो भी उस साइकिल से बाहर निकलेंगे। आई वॉज डेस्टाइन टू बी विथ यू, ओके, तो इनको लगता है आप इनकी डेस्टिनी में हैं। यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, तो आप जानते हैं कि इनको कैसे उठाना है या कैसे सक्सेस दिलानी है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई स्टक इन 2 चॉइसेस, तो यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड दोबारा आ गया, ये 2 चॉइसेस करनी है इनको, ऐसा कुछ आ रहा है।
ओके, तुम जिंदगी भर साथ रहोगी ना, तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम जिंदगी भर साथ रहोगी। When we are together nothing is impossible, तो आप जब इनके साथ होते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझसे शादी करोगी, तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इनसे शादी करोगी। यू आर प्रेशियस फॉर मी, तो आपको बहुत ही प्रेशियस मानते हैं ये अपनी लाइफ में। लिब्रा प्लस वर्गो की आपकी जोड़ी हो सकती है। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वांट एनीवन एल्स, अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो कोई और भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये अपने आप को अलोन फील करते हैं, तो इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आए तो और कोई भी नहीं आ सकता। प्लीज़ प्लीज़ एक बार आ जाओ ना मेरी जान, तो आपको बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलने आएंगे, कम्युनिकेशन आपके पास डेफिनेटली आ सकती है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, सी यू।